हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्ते भारत में के दिल्ली मुंबई एडिशन में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र की खबर से, मुंबई की खबर से रुख करते हैं। महाराष्ट्र के जहां कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 31 जुलाई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। हालांकि लॉकडाउन के दौरान पहले जो छूट दी गई थी वो अभी भी जारी रहेंगी, बस लॉकडाउन थोड़ा आगे एक्सटेंड कर दिया। लेकिन पुलिस के एक नियम के मुताबिक मुंबईकरों के लिए कोरोना से सावधानी के साथ साथ मुश्किलें भी खड़ी कर दी हैं। मुंबई पुलिस ने खींची 2 किलोमीटर की लक्ष्मण रेखा और लक्ष्मण रेखा के तहत ही पुलिस ने इन वाहनों को जब्त किया है। मुंबई पुलिस ने पिछले 2 दिन में 15,000 से ज्यादा वाहनों को सीज किया है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मुंबई में नया नियम बनाया गया है, जिसके तहत घर से 2 किलोमीटर के दायरे में ही जरूरी सामान की खरीदारी, सैर सपाटा और बाकी काम करने हैं और जो नियम तोड़ रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। यदि आप इस 2 किलोमीटर के दायरे को पार करते हैं तो आप पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। मान लीजिए आप मुंबई के दादर इलाके में रहते हैं और आप घर से बाहर खरीदारी करने के लिए, व्यायाम करने के लिए, सैर सपाटा करने के लिए इत्यादि चीजों के लिए बाहर निकले हैं, तो आप ये 2 किलोमीटर के दायरे में रहते हुए ही ये सभी कामों को करें। यदि आप दादर से बांद्रा जाने की कोशिश करते हैं, यानी 2 किलोमीटर का दायरा पार करने की कोशिश करते हैं, तो आप पर मुंबई पुलिस सख्त कार्रवाई कर सकती है। और यही कारण है कि मुंबई पुलिस ने जगह जगह पर नाकाबंदी कर रखी है। मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमवीर सिंह ने ट्विटर पर लिखा, मजे के लिए अपने घर से 2 किलोमीटर से ज्यादा दूर ड्राइविंग करने वालों की कार के लिए हम एक जगह जानते हैं। उधर विरोधी इस नियम पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये महाराष्ट्र सरकार का तुगलकी फरमान है। सवाल ये उठता है कि किसी भी व्यक्ति के घर से 2 किलोमीटर के रेडियस में ही अस्पताल हो, पुलिस स्टेशन हो, उसका खुद का दफ्तर हो, क्या 2 किलोमीटर में उसके घर के आसपास होगा? कैसा ही कानून है, कैसा ये नियम है? ये सारे लोग पिकनिक करने के लिए घर से बाहर नहीं निकले हैं। ये 3 महीने के बाद जो संकट काल से गुजरे हैं, कारोबार करने के लिए घर से बाहर निकले हैं, काम धंधा करने के लिए घर से बाहर निकले हैं और सरकार उन पर कार्रवाई कर रही है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन अब ये भी जान लीजिए कि 31 जुलाई तक बढ़े लॉकडाउन में क्या क्या होगा। मुंबई से सटे ठाणे में 2 जुलाई से 10 दिन तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। मुंबई में मास्क न पहनने पर 1000 का जुर्माना लगेगा। पहले की तरह ऑड इवन के हिसाब से दुकानें खुलेंगी। मुंबई में मॉल, सिनेमा हॉल, जिम बंद रहेंगे। हालांकि सरकारी दफ्तर में पहले की तरह 15% और प्राइवेट दफ्तर में 10% स्टाफ के साथ ही काम करना होगा। अब जान लीजिए महाराष्ट्र में क्या हाल है कोरोना का आंकड़ों के लिहाज से। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1 लाख से ज्यादा हो चुकी है। मौत 7,610 हो चुके हैं। ठीक हुए मरीजों की संख्या 88,960 है। तो कुल मिलाकर पूरे महाराष्ट्र का आंकड़ा हमने आपके सामने रख दिया दिल्ली मुंबई एडिशन में। महाराष्ट्र का हाल, कुंभ आंकड़ा 76,765 हो गया है। 4,463 लोगों की कोरोना की वजह से मुंबई में मौत हो चुकी है। 44,000 से ज्यादा लोग इलाज के बाद हालांकि कोरोना से ठीक भी हो गए हैं। मुंबई और महाराष्ट्र का हाल जाना आपने। अब लॉकडाउन के दौरान मुंबई में रहने वाले लोगों को एक और बड़ा झटका लगा है। ये झटका है बिजली के बिल का। देखिए, आम लोगों की शिकायत मुंबई में ये है कि लॉकडाउन के दौरान मई और जून, यानी कि इन 2 महीनों में मई और जून महीने का बिजली का बिल पिछले महीनों की तुलना में तिगुना हो गया। कईयों का तो उससे ज्यादा हो गया। कुछ लोगों का बिल तो 16,000 तक आए हैं और इससे सिर्फ मुंबई के आम लोग नहीं, बड़ी बड़ी हस्तियां भी परेशान हैं। $36,000 का ये बिजली का बिल अभिनेत्री तापसी पन्नू के घर का आया है, जिसको लेकर उन्होंने ट्विटर पर सवाल उठाए हैं। पिछले महीने तापसी का बिल 3,850 रुपए आया था। अब मई जून महीने का 29,700 का ये बिजली बिल देखिए, जो अभिनेत्री रेणुका शहाणे के घर का है। और इस बिल को लेकर रेणुका ने आपत्ति जताई है, क्योंकि पिछले महीने उनका बिल 5,510 रुपए का आया था। लॉकडाउन में जरूरत से ज्यादा बिजली के बिल की ये मार आम मुंबईकर पर भी भारी पड़ी है। इसको लेकर एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह ने पड़ताल की। मृत्युंजय सबसे पहले पहुंचे मुंबई के असल्फा इलाके में रहने वाले मौर्य परिवार के घर, जिनका जून महीने का बिजली का बिल आया तो परिवार को लगा किसी फैक्ट्री का बिल उनके पते पर आ गया है।
यकीन नहीं हुआ कि इतना ज्यादा बिल आएगा। ये पहली बार आया है इतना 16,500 रुपया, नहीं तो कभी ऐसा बिल नहीं आया जब से वो कराए तब से। इतना 7.5, 6, 5 ऐसा आता है और इतना बिल कभी नहीं आया। बिल भरना है या इसका शिकायत करना का है? अभी नहीं भरने का है, अभी सब लोग बोल रहे कम करेंगे। मौर्य परिवार के घर में अदानी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है। मुंबई के असल्फा इलाके में ही अपने माता पिता के साथ रहने वाले संजय पर भी 3 गुना ज्यादा बिजली के बिल की मार पड़ी है, और वो भी तब जब उनके घर में सिर्फ एक पंखा, एक लाइट और एक टीवी है। हमारा औसतन बिल एवरी मंथ अराउंड 840,000 रुपीज आता है। बस ये टाइम 3,000 रुपये आया, तो वो देख के काफी शॉकिंग लगा। इनफैक्ट हमारे घर पे कुछ यूज भी नहीं होता। आप देख सकते हैं एक फैन, एक लाइट एंड नथिंग, उसके अलावा कुछ है नहीं हमारे घर पे। इतने ज्यादा बिल आया कि ये लॉकडाउन पीरियड में भरना काफी मुश्किल है मिडिल क्लास फैमिली के लिए। अब इनसे मिलिए, ये मुंबई के घाटकोपर इलाके में रहने वाले आशीष पांडे हैं। आशीष के घर टाटा पावर सप्लाई है और औसतन बिल 1,400 रुपए से 1,800 रुपए के बीच आता है। पर लॉकडाउन के दौरान जून महीने में आशीष के घर का बिजली बिल 4 गुना से ज्यादा आया। मैंने देखा मेरा बिल 8,000 आया है, तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ ये सबके साथ हो रहा है, मतलब 80% 90% लोगों के साथ लाइट बिल ज़्यादा आ रहा है। फिर मैंने पुराना बिल सब निकाले और सब चेक किया, मतलब कहाँ मैं 2,000 भरता था और कहाँ मैं 8,000 भरूंगा। 6,000 तो बहुत मायने रखता है लॉकडाउन के पीरियड में। लोग कह रहे हैं कि इतना ज्यादा बिजली का बिल नहीं भरेंगे और शिकायत करेंगे। उधर मुंबई की दोनों बिजली कंपनियों अदानी इलेक्ट्रिसिटी और टाटा पावर का कहना है कि बिल पिछले महीनों के औसत पर तैयार किया गया है। इसके अलावा मई जून की गर्मी और लॉकडाउन में लोगों के घरों में रहने की वजह से ज्यादा खपत हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना पर सबसे बड़ी प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल शुरू हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, इस प्रोजेक्ट की शुरुआत सीएम उद्धव ठाकरे ने की है। यहां 500 लोगों का प्लाज्मा से इलाज किया जा रहा है। प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल के लिए मुख्यमंत्री कोष से 20 करोड़ रुपए की फंडिंग भी जारी की गई है। कोरोना से ठीक हुए लोगों के प्लाज्मा में एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं। वो कोरोना से पीड़ित गंभीर मरीजों के काम आती हैं ताकि उनकी बॉडी में भी वो एंटीबॉडीज डेवलप की जा सके। तो देखिए, नमस्ते भारत में इस तरीके की तमाम खबरें हम आपके लिए लेकर आते हैं जो आपके काम की होती है। नमस्ते भारत के दिल्ली मुंबई एडिशन में अब बात मुंबई की, जहां हर साल गणेश उत्सव की धूम रहती है, भक्तों की भारी भीड़ रहती है। लेकिन क्या कोरोना ये तस्वीर बदल कर रख देगा? मुंबई में तस्वीर बदलने वाली ही है, क्योंकि अब जो बड़े बड़े पंडाल लगते थे उनका स्वरूप छोटा होता जा रहा है। मुंबई चार राजा की मूर्ति भी बहुत छोटी होगी। मुंबई में कोरोना के केस 76,000 के पार पहुंच गए। ऐसे में 1.5 महीने बाद गणेश उत्सव धूमधाम से कैसे मनाया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। मुंबई से हमारे संवाददाता जितिन दीक्षित बता रहे हैं कि इस बार गणपति उत्सव को लेकर मुंबई में तैयारियां हैं तो कैसी हैं। में गणेश उत्सव का ये धूम धड़ाका इस साल नहीं दिखेगा। जश्न में डूबी मुंबई की ये तस्वीरें इस बार नहीं दिखेंगी, क्योंकि पूरा शहर कोरोना से प्रभावित है। और इसको देखते हुए मुंबई के सबसे बड़े त्योहार को छोटे पैमाने पर मनाने की तैयारी चल रही है। ये त्योहार राज्य में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। ऊंची ऊंची मूर्तियां गली मोहल्लों में प्रतिष्ठापित की जाती हैं। कई मूर्तियां जो है 20 फुट ऊंची होती हैं, 25 फुट ऊंची होती हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। महाराष्ट्र सरकार ये चाहती है कि गणपति प्रतिमाओं की ऊंचाई 4 फुट से ऊपर ना हो। ये तस्वीरें दक्षिण मुंबई के गिरगांव के मशहूर मूर्तिकार प्रफुल्ल चंद बिलिये के कला केंद्र की है। हर साल की तरह यहाँ इस बार भी मूर्तियों का निर्माण शुरू हो गया है। करीब 10 कारीगर मूर्तियों को रंगने और उन्हें सजाने में जुटे हुए हैं। बस इस बार फर्क सिर्फ इतना है कि सभी मूर्तियों का आकार 3 फुट से कम है। लोग बहुत समझदारी से काम ले रहे हैं और ऐसा भी बोल रहे हैं कि हम इसका तो विसर्जन हमारे घर पे ही करेंगे। इसलिए जो बड़ी बड़ी मूर्तियां जाने वाली थी वो अभी हमने भी बहुत छोटी कर दी है, जिससे कस्टमर्स को भी दिक्कत ना आए कि वो लोग घर पे कैसे विसर्जन करें। महाराष्ट्र सरकार ने भी गणपति मंडलों से अपील की है कि वो इस बार गणेश उत्सव सादगी से मनाएं और मूर्ति ज्यादा बड़ी न हो। गणेश उत्सव मंडलों ने भी सरकार का सहयोग करने का फैसला किया है। छोटे पैमाने पे ये गणेश उत्सव हम सेलिब्रेट करेंगे। चंदा न लेने का इस साल का जो निर्णय है वो पहले हम डिक्लेयर कर चुके हैं। मंडल इस साल जो पारंपरिक 23 फुट मूर्ति बनाती है
वो ना बनाते हुए केवल 3 फुट ऊंचाई की मूर्ति बनाने वाले हैं। विसर्जन जो जल्लोष में किया जाता है वो पारंपरिक पद्धति से करेंगे और एक कृत्रिम तालाब बनाने की मंडल की योजना है। कई मंडल भक्तों को इंटरनेट के लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए गणपति दर्शन कराने का इंतजाम कर रहे हैं। गणेशोत्सव से पहले मनाया जाने वाला एक और बड़ा त्योहार दही हांडी भी इस बार नहीं मनाया जाएगा। दिल्ली मुंबई एडिशन में महाराष्ट्र से खबर है। महाराष्ट्र में कोरोना वॉरियर्स यानी कि दो पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है। इसी के साथ राज्य में 59 पुलिसकर्मियों की इस जानलेवा वायरस से जान चली गई है। महाराष्ट्र पुलिस के मुताबिक अभी तक 1000 से ज्यादा पुलिस वालों का कोरोना का इलाज चल रहा है। मुंबई में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। बढ़े हुए दामों को वापस लेने की मांग की। बालासाहब थोराट, अशोक चौहान और नितिन राउत समेत कई कांग्रेस नेताओं ने मुंबई में पार्टी कार्यालय में प्रदर्शन किया। कांग्रेस का कहना है कि पहले से ही कोरोना की वजह से हुए लॉकडाउन से लोग प्रभावित हैं। तो मुंबई की 2 प्रमुख खबरें आपके सामने हमने रख दी, लेकिन इस